Good evening, students. Let's start next chapter, chapter number 4, chemical kinetics or chemical kinetics, right? Okay. Before starting this chapter, chemical kinetics, I would like to tell you, kinetics came from Greek word kinesis, Kinesis, Kinesis या SIS जो भी है. काइनेसिस मीन्स होता है मूवमेंट. मीन्स क्या होता है? मूवमेंट. देयरफॉर काइनेटिक्स इज रिलेटेड टू वर्ड मूवमेंट. मतलब जहाँ पर कुछ मूवमेंट होगा, जैसे जहाँ पर कोई चलने फिरने की बात आएगी या जहाँ पर कोई स्पीड की बात आएगी. ठीक है, बढ़िया. अब क्या होता है बच्चों, इस चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनेगा मेरी बात को, कि बीइंग अ केमिस्ट वी आर लुकिंग फॉर 3 क्वेश्चन. एक साइंस स्टूडेंट या एक केमिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते हम लोग को 3 क्वेश्चन जानने की बहुत ज़रूरत होती है. पहला क्वेश्चन, द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन. द फिजिबिलिटी मतलब कि क्या एक रिएक्शन इज गोइंग टू बी टेकन प्लेस और नॉट. मतलब कि क्या एक रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी. इसका जवाब क्लास 11th ने हमको दे दिया है थर्मोडायनेमिक्स ने. याद करो, फॉर अ रिएक्शन टू बी हैपेंड और द रिएक्शन टू बी फिजिबल देयर मस्ट बी डेल्टा जी लेस देन 0 नेगेटिव. याद आ रहा क्लास 11th का कि स्पॉन्टेनिटी की बात आई थी कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसका डेल्टा जी क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है. क्लियर? बढ़िया हो गया. तो ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या एक रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी. जवाब रिएक्शन होगी अगर डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एट व्हाट एक्सटेंट द रिएक्शन विल प्रोसीड बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम. अब आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th, द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी रिएक्शन टू अटेन और गेट द इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम आने से पहले कितनी रिएक्शन हो चुकी होगी, किस मात्रा में रिएक्शन हो चुकी होगी, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है. ये हो गए 2 क्वेश्चन. दोबारा सुनिए, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स. काइनेटिक्स केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेसिस मीनिंग मूवमेंट, एंड वी आर saying that before starting chapter number 4 we are looking forward for 3 questions. Question number 1, whether a reaction is feasible or not. That means feasibility, the answer is in thermodynamics, delta G less than 0. And before attaining equilibrium, the ultimate goal of any reaction to attain equilibrium. So before attaining equilibrium, how much and at what extent the reaction will proceed. क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको क्लास 11th में मिल चुके हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड और रेट ऑफ अ रिएक्शन. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपको स्पीड या रेट की क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों आप चाहते हो कि मुझे एक रिएक्शन के बारे में पता चले. तो ध्यान सुनिएगा, जैसे मुझे पता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन, और आप भी जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ अ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन. But we don't wait for the rusting of iron because it is a very slow process. We know it will take many months, many days to be rusted of an article, right? इसलिए हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं. लेकिन अगर आपको पता है कि कोई रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन है, जैसे माना एक एसिड और बेस की रिएक्शन विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन, तो वी विल डू इट वेरी फास्टली और हम वहीं पर वेट करेंगे उसके लिए. तो देयरफॉर वी मस्ट नो अबाउट द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. इसलिए किसी भी रिएक्शन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन एज वेल एज फैक्टर्स ऑन विच द रेट डिपेंड्स इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है? तो जो तीसरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए कि क्या स्पीड है किसी भी रिएक्शन की और किस स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है, तो उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए वी आर गोइंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स. राइट? बढ़िया हो गया. तो अब हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन एज वेल एज द फैक्टर्स ऑन विच रेट डिपेंड्स. बढ़िया हो गया. अब शुरुआत करें हेडिंग से, जिसको हम रेट कहें या जिसको हम लोग स्पीड कहें. तो जनरली बच्चों होता क्या था, अगर आपने सुना है बचपन से, क्लास 9th 8th की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो जो रेट है या स्पीड है, तो स्पीड या रेट जनरली क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस अपॉन टाइम कहाँ से आएगी? यहाँ तो नहीं आ सकता. इसलिए क्लास 11th का लॉ ऑफ मास एक्शन याद कीजिए. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन
कभी भी कोई रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर। मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे रिएक्टेंट घटेगा तभी तो धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट का घटना और प्रोडक्ट का बढ़ना इनडायरेक्टली रेट पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्लास 12th में केमिस्ट्री में रेट या स्पीड विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। तो इसको प्लीज़ समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्लास 12th केमिस्ट्री जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ईदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बट जनरली रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो अगर मैं जनरल बोलूँगा तो मैं बोलूँगा चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन मैं पर्टिकुलर बोलूँगा तो मैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलूँगा, या मैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलूँगा अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, यू कैन सी दिस फिगर यहाँ पर लिखा बनाया हुआ होगा। एक साइड कंसंट्रेशन होगा और एक साइड टाइम होगा। रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट क्या होगा, आपका बढ़ेगा। और जिसके बाद यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। तब घटना और बढ़ना क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक का जो बात समझ में आई है सर कि केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस as well as factors on which the rate depends. It came from the Greek word kinesis, means movement. Generally the rate of a reaction is actually change in concentration upon time interval. Particularly for the reactant it will be decrease, but for the product it will be increase, right? Because generally जो rate होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस अपॉन टाइम पर, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्टेंस कवर नहीं करते किसी भी रिएक्शन में, आप कवर करते हैं क्या, कंसंट्रेशन। देखिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट पेज में कि रेट इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल या इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, राइट। अगर आप पर्टिकुलरली इस फिगर को देखेंगे तो कंसंट्रेशन माना टाइम t1 पर C1 है और t2 पर कितना है, C2 है, तो रेट इक्वल टू होगा C2 माइनस C1। चेंज ये तो हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। या अगर आप क्लास 11 जाएंगे तो कंसंट्रेशन को किससे एक्सप्रेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। और माना पहला कंसंट्रेशन R1 है और बाद में R2 है, तो क्या होगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन जरा एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, वी हैव पुट माइनस साइन ओवर हियर, हमने यहाँ पर माइनस साइन लिखा हुआ है। ये माइनस क्यों, दिस माइनस इज इंडिकेटिंग डिक्रीज। अगर ये प्रोडक्ट के टर्म्स में होगा, अगर यही चीज़ होगी और प्रोडक्ट के टर्म्स में होगा तो ये ग्राफ ऊपर को आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट अगर घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, टाइम T1 होगा तो माना कंसंट्रेशन C1 होगा, टाइम T2 होगा तो कंसंट्रेशन कितना होगा, C2 होगा। अब भी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा, लेकिन अब प्लस होगा। अगर प्रोडक्ट के लिए होगा तो प्लस होगा, अगर रिएक्टेंट के लिए होगा तो माइनस होगा। इसके पीछे क्या रीज़न होगा, ध्यान सुनिएगा बच्चों, क्योंकि जो ये C2 है माना ये 5 है और C1 जो है 10 है वैल्यूज़ में, तो 5 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस 5 आएगा। तो रेट कांट भी नेगेटिव, कभी भी याद रखना, कोई भी रेट या स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी गाड़ी माइनस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। इसलिए फॉर मेकिंग रेट पॉजिटिव वी पुट नेगेटिव साइन आउट और अहेड ऑफ रिएक्टेंट टर्म्स सो दैट इट विल बिकम पॉजिटिव, राइट। या तो ऐसा कह लीजिए कि रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाया गया है, या ये बोल दीजिए कि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। क्लियर, बढ़िया हो गया। जनरली हम लोग रिएक्टेंट पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्रोडक्ट पर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कम करते हैं, इसलिए फिगर विगर सब केवल किसके लिए बनेंगे बच्चों, आपका रिएक्टेंट के लिए बनेंगे। बढ़िया हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ बच्चों, रेट दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं एवरेज रेट और एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। लिसन टू मी अगेन, रेट इज ऑफ टू टाइप, वन इज एवरेज रेट एंड सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट जैसा कि आप लोग हमेशा जानते हैं कि एवरेज रेट क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए होगा। जैसे माना 5वें सेकेंड से लेके 10वें सेकेंड तक का जो रेट होगा वो एवरेज रेट होगा। सो फार वट एवर यू डिस्कस्ड दैट रेट इज़ एवरेज रेट। मतलब अभी तक का जो आपने डिस्कस किया यही कि C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। या अगर इसको इन जनरल लिखोगे आप, देखो तो ये डेल्टा R लिखा हुआ है, डेल्टा R का मतलब होगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो डेल्टा, दिस डेल्टा सिंबल रिप्रेजेंटिंग एवरेज रेट, राइट। बढ़िया हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए है इसलिए माइनस है। अगर ये प्रोडक्ट के लिए होता तो R एवरेज क्या होता, प्लस होता, और डेल्टा
स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता, पी होता, और अपॉन क्या होता, डेल्टा टी होता। प्लीज़ समझिएगा, आर रिप्रेजेंटिंग रिएक्टेंट एंड पी रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट, आर रिप्रेजेंटिंग रिएक्टेंट एंड पी रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट, इसलिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो एवरेज रेट इज़ द रेट और द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, ठीक है। लेकिन जो सेकंड है वो इंस्टेंटेनियस रेट है, और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है तात्क्षणिक, तत्क्षण, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट में जो रेट होगा उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करना बच्चों, क्या होगा कि माना कभी मुझे ये कंडीशन आई कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रेट चाहिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए रेट चाहिए, मतलब जैसे एवरेज रेट तो होता है 5वें सेकंड से लेके 10वें सेकंड तक का, 10वें सेकंड से लेके 20वें सेकंड तक का। लेकिन माना ये बात आई कि ना मुझे केवल 5वें सेकंड में रेट चाहिए, मुझे 7वें सेकंड में रेट चाहिए, मुझे 8वें सेकंड में रेट चाहिए, तो उस रेट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम नॉट टाइम इंटरवल फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में केवल ये डिफरेंस है कि एवरेज फॉर अ टाइम इंटरवल बट इंस्टेंटेनियस फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बढ़िया हो गया। अब जरा इसको समझने की कोशिश करना कि इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या होगा बच्चों। जो अभी तक का आपका कर्व था कंसंट्रेशन और किसके बीच में, टाइम के बीच में, वो अभी तक का T1 और T2 अलग अलग हो रहा था, अब नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टाइम T पर जाओगे और उसके बीच में खींचोगे, एक टेंजेंट खींचोगे। क्या खींचोगे? टेंजेंट। क्लास 9 10 याद कीजिए कि एक कर्व बनेगा, उस कर्व में एक टेंजेंट खींचेंगे और इस टेंजेंट का निकालेंगे स्लोप। क्या निकालेंगे? स्लोप। दिस स्लोप विल बी थीटा। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट in the rate of the graph between concentration and time for the reactant is known as instantaneous rate, right? तो दोबारा सुन लीजिए कि एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट दो टाइप के होते हैं। एवरेज फॉर अ टाइम इंटरवल बट इंस्टेंटेनियस रेट इज फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एंड इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सी हियर, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नोन एज व्हाट? इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होगा कि जो आर इंस्टेंटेनियस होगा वो माइनस होगा अभी भी, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए है, लेकिन अब डी आएगा, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। अब देखो अंतर क्या आया कि अगर डेल्टा है तो एवरेज है और डी है तो इंस्टेंटेनियस है। क्लास 10th 11th की फिजिक्स याद करो। आप फिजिक्स में डी एक्स अपॉन डी टी निकाला करते थे, वही जो आपका क्लास 11th का फिजिक्स डी एक्स अपॉन डी टी है, वो क्लास 12th का केमिस्ट्री डी एक्स अपॉन डी टी क्या आपका एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट है। बस पर्टिकुलरली रिएक्टेंट के लिए होगा तो माइनस होगा और डी आर अपॉन डी टी होगा, अगर प्रोडक्ट के लिए होगा तो प्लस होगा, और यहाँ पे आर के बदले क्या होगा? पी होगा, ठीक है। लेकिन निकाल समय क्या करना पड़ेगा आपको? टेंजेंट खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? टेंजेंट खींचना पड़ेगा, और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा आपका? इंस्टेंटेनियस रेट होगा। क्योंकि अगर तुम चेक करोगे तो ये 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा होगा, जो माइनस 10 थीटा होगा। और आपको याद है कि हम लोग रेट के बाहर माइनस लगाते हैं, तभी तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक का? ठीक है, तो अब आगे बढ़ सकते हैं ये कहते हुए कि सर सो फार वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेसिस मीनिंग movement. The branch of chemistry which deals with the rate of reaction as well as the factors on which the rate depends is known as chemical kinetics. And for that purpose we have started the rate is change in concentration of reactant or product upon time interval. If the time interval is taken, then it is known as average rate. But if the time for a particular instant is taken, then it is known as instantaneous rate. For instantaneous rate, we need to draw a tangent at a particular instant and find the slope of the tangent. Actually, the minus 10 theta will be the tangent, which is from outside minus will become positive. Listen to me very carefully. The minus sign is indicating here the decrement in the rate, right? और positive for the product, क्योंकि positive होगा, ठीक है ना? Thank you very much.